अतिशीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से आप सभी को मसीही वंदन करते हैं। 2022 31 दिसंबर इस साल का अंतिम दिन में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित होने का और एक मौका प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, जिसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हर एक साल का अंतिम दिन हम सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल का प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक अद्भुत तरीक़ा से परमेश्वर ने हमें लेके आया। उनके तमाम आशीषों को याद करते हुए, परमेश्वर का प्रेम और उनकी भलाइयों को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने का एक उत्तम वक्त है साल का अंतिम दिन। साथ ही साथ इस अंतिम दिन में परमेश्वर हमसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं अपना जीवित वचन के द्वारा। आइए 2022 का अंतिम दिन में परमेश्वर का वचन की ओर हम अपना ध्यान को लगाएंगे। परमेश्वर आपसे और हमसे क्या बोलना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय इसका 6 से लेकर 9 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। एक खूबसूरत वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय प्रथम आयत से जब हम लोग अध्ययन करते हैं, यीशु मसीह खास करके मन फिराव के विषय में लोगों के बीच में चर्चा करते हैं। मन फिराव की ज़रूरत क्या है? जब मसीह में हैं, हमें एक नया सृष्टि होकर के जीवन को वेद करना है। संत पौलुस दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 17 में इस प्रकार कहा है, अब जो मसीह में है एक नया सृष्टि है। यहाँ पर यीशु मसीह मन फिराव के विषय में लोगों के बीच में संदेश देते हुए एक दृष्टांत यहाँ पर बतलाते हैं। अपना संदेश को सरल तरीक़ा से लोगों तक पहुँचाने के लिए यीशु मसीह इस दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार दृष्टांत है कि अंगूर के बारी के बीच में लगा हुआ एक अंजीर का वृक्ष। सबसे पहले इस अंजीर का वृक्ष का विशेषता हमें जानने की ज़रूरत है। क्या है? इस अंजीर का वृक्ष अंगूर के बारी के बीच में लगा हुआ है। अंगूर का बारी के विषय में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, ये इस्राएल लोगों का प्रतीक में है। क्योंकि जब बाइबल हम लोग अध्ययन करते हैं, कई जगहों में इस्राएल लोगों को अंगूर का बारी, अंगूर की दाग लदा के साथ तुलना करते हुए हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का उपस्थिति में रखा हुआ लोगों के विषय में यहाँ पर इस दृष्टांत में हम लोग देखते हैं। अंगूर के बारी के बीच में लगा हुआ अंजीर का वृक्ष का मतलब, यह वृक्ष साधारण जगहों पर नहीं, पर यह वृक्ष को कलीसिया के बीच में लगा हुआ है। इसलिए 3 वर्षों से स्वामी आते हैं और इसमें फल को ढूंढते हैं पर नहीं पाते हैं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इसको काट डालना, क्योंकि ये भूमि को रोके रहा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। पर इस दृष्टांत को जब हम लोग अध्ययन करते हैं, हमारा परमेश्वर का 3 महत्वपूर्ण विशेषता को हमें समझ में आ जाते हैं। इस साल का
अंतिम दिन में फिर से और एक बार इस वचन के द्वारा हमारे परमेश्वर का गुण को, विशेषता को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे। ये प्रार्थना के साथ मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए चाहता हूँ। सबसे पहले, गॉड इज द गॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन। परमेश्वर अपने लोगों से उम्मीद करता है। हमारे लिए सारे व्यवस्था परमेश्वर ने करके दिया, सारे फैसिलिटी हमें दिया। आत्मिक लोगों का झुंड परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार करके रखा है। एक महानतम संगति कलीसिया के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया गया है। अभी सवाल यही है कि परमेश्वर का उम्मीद के अनुसार, परमेश्वर की आशा के अनुसार हम अपने जीवन को संवारा कि नहीं। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण सवाल है। परमेश्वर उम्मीद करते हैं, जैसे इस साल का प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक परमेश्वर से हम लोग कई चीज़ों का उम्मीद किया, आशा किया। परमेश्वर से हम चंगाई का उम्मीद किया, परमेश्वर से हम आत्मिक वरदानों का उम्मीद किया, परमेश्वर से हम लोग आर्थिक आशीषों का आशा किया, परमेश्वर से कई प्रकार की भलाइयों का उम्मीद को हम लोगों ने किया। हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चे के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कई प्रकार की आशा को हम परमेश्वर को रखे। पर हमें इस अंतिम घड़ी में समझने की ज़रूरत है, जैसे हम परमेश्वर से भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषों को उम्मीद रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर भी आपसे और हमसे उम्मीद रखता है। गॉड इज द गॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन। इसलिए एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, परमेश्वर से महान चीज़ों की उम्मीद रखो और परमेश्वर के लिए महान कार्य करो। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम उम्मीद करते हैं, बराबर परमेश्वर भी आपसे और हमसे उम्मीद करता है। परमेश्वर चाहते कि हम फल को लाए, हम फलवंत हो जाए। हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में हम फलवंत हो जाए, ये परमेश्वर का इच्छा है। क्या हम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को जानकर उसकी उम्मीद के अनुसार अपने जीवन को 2022 में व्यतीत किया है? ये सवाल इस आखिरी वक्त में हम अपने आप को जांचने के लिए हमें अपने आप में आपसे पूछने की ज़रूरत है। कैसे हम परमेश्वर के लिए फल को ला सकता है? पवित्र कलाम कहती है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 16 आयत इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। प्रभु का धन्यवाद। कितनी खूबसूरत वचन है मेरा प्यारो। परमेश्वर आपको और मुझे चुना है और हमें नियुक्त किया ताकि हम फल को लाए। परमेश्वर ने सारी व्यवस्था हमें दिया, हर प्रकार की हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। अभी परमेश्वर की उम्मीद के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत किया कि नहीं किया, हमें जानने की बहुत ही ज़रूरी है। आत्मिक फल क्या हम प्रकट किए हैं 2022 में? गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 22वीं आयत में आत्मिक फलों का एक लिस्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं, गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसके 22वीं आयत, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ये सब फल क्या हम अपना जीवन में प्रकट किया है या इसके बदले हम गुस्सा किए हैं? क्या हम घृणा किए हैं लोगों से? क्या भय भाव के साथ हम जीवन व्यतीत किए हैं? हमें अपने आप को जांचना। परमेश्वर आपसे और हमसे आत्मिक फलों का
उम्मीद करते हैं। गॉड इज द गॉड ऑफ एक्सपेक्टेशन। और आगे जब इस दृष्टांत की ओर हम जाते हैं, परमेश्वर का दूसरा एक गुण को हम लोग देखते हैं। गॉड, परमेश्वर हमारे लिए मौका देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूँ 2022 परमेश्वर ने मौका हमें दिया। हो सकता है परमेश्वर का उम्मीद के अनुसार हम अपना जीवन को नहीं व्यतीत किया हो, तो भी परमेश्वर दयालु है। वो परमेश्वर हमें और एक मौका देते हैं। 2023 परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी तोहफा है आपके लिए और मेरे लिए। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। परमेश्वर का उम्मीद के अनुसार हमें अपने आप को संवारने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहते हैं, और एक साल चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा, यदि आगे फल नहीं देगा तो इसको काट डालिएगा। एक विनती है, एक प्रार्थना है। हाँ मेरे प्यारों, इस अंतिम दिन में, 2022 का अंतिम दिन में, हमें भी परमेश्वर से यही प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें और एक मौका दीजिए, ताकि आपकी उम्मीद के अनुसार, आपका आशा के अनुसार, आपका सिद्ध इच्छा को जानते हुए उसी के अनुसार हम अपना जीवन को व्यतीत करने के लिए हमें और एक मौका दे। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। परमेश्वर कभी बदल नहीं सकता। बाइबल कहती है, कल और आज युगानुयुग वो एक सा है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। एक और मौका, एक और साल के रूप में एक और अवसर प्रभु हमें देता है, जिस पर हमें खरा उतरना और ईमानदारी के साथ, विश्वास योद्धा के साथ, परमेश्वर का सिद्ध इच्छा को जानते हुए अपने जीवन में प्रभु के लिए जीने के लिए एक और फैसला, निर्णय हमें लेने का एक उत्तम दिन है 2022 का अंतिम दिन। प्रभु जिसके लिए हमें मदद करें। और तीसरी विशेषता हम यहाँ पर खास करके देते हैं, जब व्यक्ति ने परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। गॉड इज द गॉड ऑफ मेर्सी। वो हमारे ऊपर दया करते हैं। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया हम सभी के ऊपर प्रबल हुई, तब जा करके इस साल का अंतिम दिन हम देख पाए। हम लोग से भी श्रेष्ठ लोग, कुलीन लोग, अमीर लोग, पढ़े लिखे लोग, पद में बैठने वाले लोग आज के इस दिन को देखने के लिए इस धरती पर नहीं है। पर परमेश्वर ने आपसे, आपका बाल बच्चा से, आपका परिवार से, आपका कलीसिया से, आपका समाज के ऊपर, आपका व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, आपका बिजनेस के ऊपर, आपका पढ़ाई के ऊपर परमेश्वर ने दया किया, करुणा किया। बाइबल कहते हैं उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहता है। उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उतनी दूर है परमेश्वर का क्रोध अपने लोगों से। परमेश्वर अपना लोगों पर तरस खाते हैं और जिस पर दया करते हैं। यहाँ पर हमें इस आखिरी दिन में 3 को विशेषता को समझते हुए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा परमेश्वर आपसे और हमसे आशा रखते हैं, उम्मीद करने वाला परमेश्वर, और एक मौका देने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर। उस परमेश्वर से आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम फलवंत हो जाए, हमारा बच्चा फलवंत हो जाए, हमारे परिवार फलवंत हो जाए, हमारा कलीसिया फलवंत हो जाए, हमारा व्यक्तिगत जीवन मसीह में फलवंत हो जाए। हमें परमेश्वर को खुश करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को खुश करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर की आज्ञा है परमेश्वर का जीवित वचन। आज सुबह अपने आप को पुनः परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं। पिता परमेश्वर,
आपका पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर हुई हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका करुणा, आपका दया के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में और एक मौका, अवसर आपने हमें दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग तेरे वचन को सुना, उन तमाम प्रियजनों के ऊपर परमेश्वर आप अपना दया और अपार करुणा प्रकट कर, ताकि नया साल 2023 हम सब के लिए बड़ी आशीष का साल बने। आपकी उम्मीद के अनुसार हम अपने जीवन को वेदित करें, आपका महिमा का कारण बने। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को 2023 वर्ष का शुभकामना देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवन में बहुत ऐसी आशीष देवे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को देख सके और हमारे साथ जुड़ सके और हमें सपोर्ट कर सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग आशीष पाने पाए। धन्यवाद। जय मसीह।